दोस्तों आज की वीडियो में हम इतने सारे प्रमाण आपके सामने रखने वाले हैं कि आप जान जाएंगे किस प्रकार से काशी विश्वनाथ के साथ में धोखा हुआ है, छल हुआ है, मक्कारी हुई है। इन सब के साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं जिन्होंने भी सनातन हाट पर हमारा सहयोग दिया है। सनातन सेतु के लिए जो हमने हेडर बनवाया था उस पर काफी लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और काफी लोगों ने सही आंसर भी किया है। मैं फिर से जानना चाहूंगा कि इस हेडर का मतलब क्या है। सनातन सेतु के हेतु हमें योगदान करने के लिए सनातन हाट से कुछ ना कुछ अवश्य खरीदें। सनातन हाट से जो कुछ भी हमें मिलता है वही पैसा हम सनातन सेतु के निर्माण में लगाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से 11वीं सदी से लेकर के आज तक काशी विश्वनाथ के साथ में जो अन्याय हुआ है और जो मक्कारियां इन लोगों ने की हैं, कब कब की हैं, किस किसने की है, कब कब हिंदू पक्ष के साथ में छल हुआ, धोखा हुआ, उन सब पर हम बात करेंगे। जिस प्रकार से आज शिवलिंग की मजाक बनाई जा रही है, अश्लील टीका टिप्पणियां की जा रही हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। जिस प्रकार से हिंदुओं को बहकाया जा रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, ये भी कोई पहली बात नहीं है। इसके इतिहास पर हम बात करेंगे, बहुत सारी रोचक कथाएं हैं बीच में जो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक जेन्युइन सवाल पूछना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने इस भारतवर्ष को तबाह और बर्बाद करने का आदेश दिया हो, जिसकी किताब में यहाँ के स्थानीय निवासियों को वाजिबुल कत्ल, काफिर और मुशरिक बताया हो, जिस व्यक्ति की नफरत हम काफिर और मुशरिकों के साथ में इतनी हो कि हम सबको उसकी बनाई हुई जहन्नम में सबसे ज्यादा निचले दर्द के जो दंड होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा कष्टदायक, वो हम सबको मिलेंगे, इस प्रकार के आदेश पारित करने वाला, यहां से सैकड़ों मील दूर पैदा होने वाला, जिसका भारतवर्ष के विकास या इसकी संस्कृति या इसके धार्मिक उत्थान में कोई योगदान ना हो, जिसके अनुयायियों ने हमेशा भारतवर्ष का मर्दन किया हो, जिसके अनुयायियों ने भारतवर्ष में करोड़ों हिंदुओं की हत्याएं की हो, जिसके अनुयायियों ने उसके वचनों पर चल करके यहां छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के मां, बहन, बेटियों सबका मान मर्दन किया हो, उनके साथ में दुष्कर्म किया हो, जिनके भय से, जिनकी हवस से डर करके हजारों लाखों महिलाओं ने जिंदे ही जलकर जौहर कर दिया हो, ऐसी विचारधारा को बनाने वाले व्यक्ति पर यदि कोई भी भारतवंशी कोई टिप्पणी करता है तो क्या हमारे देश के सेक्युलर न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को उस व्यक्ति को सजा देने का कोई प्रावधान रचना चाहिए? क्या उस कल्ट को, जिसने कि आज तक केवल और केवल नरभक्षी कौम पैदा की हो, जिस विचारधारा ने केवल और केवल आतंकवादी पैदा किए हों, उस विचारधारा का बनाने वाला व्यक्ति यदि उसकी कोई समीक्षा हो जाए तो क्या उस पर कोर्ट को, कानून को कोई ऑब्जेक्शन करना चाहिए? क्या राक्षस को राक्षस कहने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए? लेकिन भारतवर्ष में यही चल रहा है। यह तो मेरा एक सवाल था, इसका जवाब आप नीचे दे सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं काशी विश्वनाथ के 11वीं शताब्दी से लेकर के अब तक जो कुछ भी अन्याय हुआ है, उसमें जितनी भी मक्कारियां हुई हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित भी है और मैं अपनी 2-3 वीडियो में दिखा भी चुका हूं। यह है मक्का की मक्कारी। अब लोग कह रहे हैं कि फाउंटेन में शिवलिंग कहां से आ सकता है? क्या यह भी फाउंटेन है? मक्का में उपस्थित यह एक पुराना फोटो है। अभी यहां पर काफी विकास कर दिया गया है, आकर्षक बना दिया गया है, लेकिन क्या यह भी फाउंटेन है? और मेरे सामने यह मंदिर मॉडल रखा हुआ है अयोध्या राम जन्मभूमि का। इसके बनने से पहले यहां पर भी 3 फाउंटेन थे, उस पर भी हिंदुओं ने चढ़ करके बड़ा तांडव किया था। वो 3 फाउंटेन, वो 3 फव्वारे तो ना बचाए गए। और जिसको तुम फव्वारा बता रहे हो वहां तक पाइपलाइन भी आई होगी, तो यानी कि 400 साल पहले औरंगजेब ने वहां पर पाइपलाइन भी बिछाई होगी। उसमें प्रेशर देने के लिए कुछ ना कुछ मोटर, जनरेटर या बिजली का कोई संयंत्र भी लगाया होगा। उसका प्रमाण दे सकते हो? उसका कोई प्रमाण आपके पास में नहीं है। अब इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कहीं पर भी, जहां पर भी शिवलिंग स्थापित होता है, उसके ठीक सामने नंदी महाराज वास करते हैं, उनका स्थान होता है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे जिस स्थान पर यह शिवलिंग मिला है उसके ठीक सामने, उसी सीध में 40 फीट की दूरी पर नंदी महाराज भी उपस्थित हैं।
दूसरी बड़ी चीज कि सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि यह जो ऊपर दिखाई दे रहा है जिसमें कि आपको दरार पड़ी नजर आ रही है, यह सीमेंट भी हो सकता है। और इस बात का अंदेशा मैंने पहले दिन बता दिया था कि यह ऊपर सीमेंट जानबूझ करके लगाया गया है। अब बात करते हैं उन मोमिनों की जो कह रहे हैं कि यहां से शिवलिंग क्यों नहीं उखाड़ करके फेंका गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि औरंगजेब का जो दरबारी राइटर था मुस्तईद खान, इस व्यक्ति ने सन 1710 में एक किताब लिखी थी और उसका नाम था मा असीर ए आलमगिरी। और इसमें 3 फरमानों की उसने बात की थी जिसमें कि काशी विश्वनाथ को पूरी तरीके से विध्वंस करके यहां पर मस्जिद बनाने का फरमान दिया गया था। और ये जो मुस्तईद खान था, ये फारसी का बड़ा अच्छा राइटर था और इसने जो किताब थी मा असीर ए आलमगिरी, ये फारसी में ही लिखी थी। इस पर सन 1936 में जब हिंदू पक्ष ने अपना मुकदमा दायर किया, उन लोगों को तो पता था कि किताब में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो थी उर्दू की हैदराबाद में उपस्थित, यहां के जो मोमीन्स थे इन्होंने एक मक्कारी कर दी। भाई देखो, मक्कारी तो कैप्टन मोमो साहब के जमाने से चलती आ रही है। उसके बाद में मक्का में भी काफी मक्कारियां हुई हैं, उस पर मैं काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं। और यहां पर काशी विश्वनाथ में भी एक मक्कारी की गई। हिंदुओं ने जिस पुस्तक को उठाया था वो उर्दू में थी और असीर आलमगिरी जो थी किताब उर्दू में, उसमें से उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के मक्कार मोमिनों ने वो पेजेस हटा दिए। अब हिंदू जो था वो इस केस को हारने लग गया। लेकिन उस समय पर एक हिंदू विद्वान थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परमात्मा शरण जी, वो बड़े इतिहासकार भी थे और फारसी के जानकार भी थे। उन्होंने फारसी वाली जो पुस्तक थी वो निकलवा ली और जिस समय पर वहां से धड़ाधड़ सारे प्रमाण रखे जाने लग गए। फारसी में सारे के सारे जो 3 फरमान है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। ये जो फरमान थे ये लगने शुरू हुए तो उस समय की जो अंग्रेजी हुकूमत थी और जो उस समय के डीएम थे यहाँ के काशी के, ये मिस्टर वाटरसन, इन्होंने फरमान जारी किया और उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो परिक्षेत्र है वो हिंदुओं का है और इस क्षेत्र को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ऐसा चाहती नहीं थी। उसकी वजह यह थी कि हिंदू मुसलमान झगड़ा हमेशा बना रहे और अगर ये आपस का झगड़ा बना रहेगा तो अंग्रेज जो हैं वो सेफ बने रहेंगे। अगर यहां पर उस समय पर न्याय हो जाता, उस समय पर यहां पर यदि हिंदुओं की व्यवस्था दे दी जाती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। अब मैं बात करता हूं उन मुसलमानों की। मैं कह भी रहा था कि भाई वो कह रहे हैं कि इस शिवलिंग को उखाड़ करके फेंका क्यों नहीं गया। तो जिनको तुम अपना बाप समझते हो ना, उनकी भी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको वहां से उखाड़ करके फेंक सके। 11वीं सदी में जब तुम्हारे नाजायज अब्बू जान यानी कि मोहम्मद गोरी जब यहां पर आया, 1194 के करीब की बात है, उसने बहुत कोशिश करी इसको उखाड़ने की पर वो कुछ नहीं उखाड़ पाया। इसके बाद में तकरीबन 1447 की बात है जब महमूद शाह यहां पर आया और उसने भी बहुत कोशिश करी। उसने भी चाहा कि भाई मैं इसको उखाड़ करके फेंक दूं, लेकिन इसका जिक्र भी आता है कि वो भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाया। फिर शाहजहां आया कुछ 201 साल के बाद में, उसने भी बहुत कोशिश करी लेकिन वो भी शिवलिंग का कुछ नहीं उखाड़ पाया। फिर हुआ ये कि उसकी जो वंशावली थी वो थोड़ी आगे बढ़ी और दारा शिकोह ने इसी मंदिर के क्षेत्र में संस्कृत भारतीय वेद दर्शन उपनिषद का स्वाध्याय करना शुरू कर दिया और इस पर नजर पड़ गई औरंगजेब की और औरंगजेब ने यहां पर अपनी सेना भेजी और इसको तुड़वा दिया। और औरंगजेब ने इसका नाम भी बदलवा दिया था और इसका नाम रखवाया था अंजुमन इंतजामिया इस्लामिया जामा मस्जिद, यानी कि मुसलमानों की एक मस्जिद, अलग ही नाम। जो मैंने पहले भी कहा था कि भाई कोई मोहम्मद राम खान नहीं होता, मोहम्मद कृष्ण खान नहीं होता तो ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हुई। उन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि ज्ञान की वापी मस्जिद के अंदर थी इस वजह से इसका वापस से नाम ज्ञानवापी मस्जिद ही पड़ गया। इस प्रकार से आप देखेंगे किस प्रकार से इन लोगों ने काफी मक्कारियां की, हिंदुओं के साथ में छल किया। मुझे कभी यह बात समझ नहीं आई कि जिस समय पर ये लोग अपनी यूनिवर्सिटी में, जिसको कि कहते हैं कि हमारे जो मदरसे हैं वो ज्ञान के भंडार हैं, जब उन भंडारों में बैठ करके इस प्रकार की मक्कारियां करते हैं, छल करते हैं, दूसरों के साथ में धोखा करते हैं, तो उस समय पर क्या इनका अल्लाह इनको नहीं देखता है? क्या उस समय पर इनको जन्नत और जहन्नम का लेश मात्र भी ख्याल नहीं आता है? तो मैं कहता हूं कि नहीं आता है।
एक्चुअली मुशरिक और काफिरों को किसी भी कीमत पर हराना है, नीचा दिखाना है, उनको धोखा दे दो, चाहे उनके साथ छल कर लो। ये जो आजकल देख रहे हो ना, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सब कुछ सुन्नत है, सब कुछ जायज है। क्योंकि कैप्टन मोमो साहब ने भी यहूदियों और ईसाइयों से इसी प्रकार से युद्ध जीते हैं। सब नियमों को बदल करके पीठ पीछे वार करना, पानी पीते हुए लोगों पर वार करना, रात को वार करना, महिलाओं और बच्चों पर वार करना, बुजुर्गों पर वार करना। ये जो फिल्मों में देखते हो ना, हीरो सब कुछ जीतता हुआ जा रहा है, लेकिन लास्ट में देखता है कि विलन ने उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी मां को बांध रखा और बंदूक लगा रखी कनपट्टी पे, गले पे चाकू। ये कहां से आया है पता है? ये कैप्टन मोमो की देन है। तो इस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने की, शिवलिंग को उखाड़ने के प्रयास बहुत हुए, लेकिन उखाड़ नहीं पाए इनके अब्बू जान भी। मंदिर की दीवारों से आप समझ सकते हैं कि यहां पर केवल और केवल मंदिर ही था, यहां पर कुछ भी अन्य नहीं था। नाम से भी आपको पता लग जाएगा। आलमगीरी के पेज नंबर 88 से लेकर के लिखे हुए 3 फरमानों से आपको पता लग जाएगा। 1936 में लड़े हुए जो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जो केस लड़ा गया था, उससे पता लग जाएगा। मिस्टर वाटसन जो डीएम थे उस समय के, उससे आपको पता लग जाएगा, उनके ऑर्डर के अनुसार पता लग जाएगा। यही नहीं, पुराणों से भी आपको इस बात का जिक्र मिल जाएगा और उससे भी आपको पता लग जाएगा। इससे ज्यादा मैं और आपको कोई प्रमाण नहीं दे सकता हूं। अभी फिलहाल बीच में जो मंदिर के अंदर से प्रतीक चिन्ह मिले, मूर्तियां मिली, स्तंभ मिले और शिवलिंग मिला, उन सबको अगर आप जोड़ लेंगे तो इसमें कोई दो राय बचती नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कि कैप्टन मोमो के जो वंशज हैं, कैप्टन मोमो के जो न्यायी हैं, उन्होंने जब मक्का में मक्कारी कर ली, जब उन्होंने अयोध्या में मक्कारी कर ली, तो यहां क्यों नहीं करेंगे? और बेशर्म कौम है, इसलिए अपनी मर्जी से देंगे नहीं। हाँ, ये जरूर है, छिटपीट के कोर्ट में दे देंगे जरूर, और हम लेंगे रहेंगे जरूर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे लगता है कि ये वीडियो जानकारी से भरपूर रही होगी, तो आपको उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करेंगे। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।